नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन चाहता हूँ। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है और क्या-क्या सावधानियों को बरतना चाहिए। क्योंकि ये एक बेस डॉक्यूमेंट्स है, अगर इसमें आपकी गलती हो जाती है तो आपको आगे चल के काफी परेशानी हो सकती है। ऐसा कह सकते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ये एप्लीकेशन फॉर्म बिना प्रोफेशनल की मदद से नहीं भरे, क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि ये सिंपल फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है उसको अगर आपने सावधानी पूर्वक, यानी कि आप अच्छे से ध्यान पूर्वक अगर नहीं फिल करते हैं तो आपका सारा मास्टर रिकॉर्ड ही गड़बड़ हो सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो को डिटेल में चर्चा करते हैं और ध्यान से ये वीडियो जो है एक सीरीज में बनाएंगे हम। आज हम इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत पैन कार्ड और नए पैन एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको एक पैन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इस सारे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मैं दे दूंगा, जहां से आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या आप अपने नजदीकी टीन फैसिलेशन सेंटर पे जाके वहां से भी ये फॉर्म को आप पा सकते हैं। सबसे पहले आपको पैन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय दो बेस डॉक्यूमेंट की जरूरत है। पहला है आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी एंड दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये फॉर्म को जब आप लेंगे, इस फॉर्म को लेने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन शीट भी होता है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले दो फोटोग्राफ्स चाहिए, तो दो फोटोग्राफ्स एक वन साइड में और दूसरे दूसरे साइड में आपको पेस्ट करना है गम से, राइट। स्टेपलर नहीं करना है, ध्यान से। और पहला आपका जो सिग्नेचर होगा ये बॉक्स में होगा, यहाँ पे जैसे आप जो भी साइन करते हैं आप यहाँ पे करेंगे। दूसरा सिग्नेचर आपका इस फोटो को क्रॉस करते हुए होना चाहिए, जो एक साइड में, यानी कि यहाँ पे आधे पेज पे और आधा आपका फोटोग्राफ पे। पहली चीज। तीसरा सिग्नेचर आपको सेकेंड पेज पे सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, वहां पे भी आपको कर लेना चाहिए। सावधानी ये बरतना है कि आपको सिग्नेचर करते समय ये ध्यान देना है कि जो कॉलम बना हुआ है बॉक्स में, जो बॉर्डर बना हुआ है, इसके अंदर होना चाहिए। और दूसरा, ये जो सिग्नेचर होगा उस ब्लैक इंक पेन से होगा, ब्लैक पेन से, राइट। सिग्नेचर या जो लोग अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अगर आपने ब्लू पेन से, रेड पेन से किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो पहली सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको ये फॉर्म को कैसे साइन करना है और कैसे आपको सिग्नेचर करना है। दूसरा, फिलिंग एरिया पे चलते हैं। तो फिलिंग एरिया है वो भी आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो ब्लैक इंक पेन से, और सारे के सारे अंग्रेजी लेटर के कैप्स में, कैप्स का मतलब बड़े लेटर में, ए बी सी ऐसे जो लिखते हैं ना, वैसे आप स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। इस फॉर्म के ऊपर आपने देखा ये फॉर्म का नंबर जो है वो 49A है, जो कि क्लियर कट कहता है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। ये फॉर्म सारे लोगों के लिए है, लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंडिविजुअल, यानी कि जो लाइव पर्सन है, व्यक्तिगत व्यक्ति है, उसके बारे में। सबसे पहले ये एरिया कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी सारे लोग इसी में चूक कर जाते हैं, एरिया कोड। तो आपको अपना एरिया कोड डिसाइड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, वहां से आप व्यू कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको व्यू कराता हूँ। आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in पे जाएंगे और आप
आपके पास यहाँ पे जुरिडिक्शंस करके टैब मिलेगा, वहां से आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिहार के लिए लिया, यहाँ पे बिहार पे आप प्रेस करेंगे, एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे पूरा का पूरा जुरिडिक्शन लिस्ट, देखिए 152 पेज का ये पूरे बिहार का जुरिडिक्शन लिस्ट। आप सिंपल जिस शहर को बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल F यहीं पे दबाया और मैंने ढूंढने की कोशिश की, सपोज दैट मोतिहारी। मोतिहारी आइए देखिए, मोतिहारी आपने देखा तो यहाँ पे आया कि ITO वार्ड 1 ब्रैकेट 3 मोतिहारी, इन केस द स्टेट ऑफ बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्वी चंपारण। इसमें कैटेगरी दिया हुआ है, कितना आपका इनकम होगा और आपका अल्फाबेट नेम ए से लेके एम तक दिया हुआ है, तो वार्ड 1 3 में जाएगा। और आप यहीं पे लगा के देखिए कि अगर आपका नाम N to Z है, यानी कि आपका फर्स्ट नेम अगर ए से लेकर एम तक होता है तो ITO वार्ड 1 3 में, एंड एन से लेकर जेड तक होता है तो ITO वार्ड 1 4 में आपको जाएगा। तो आप यहाँ से जुरिडिक्शन ले सकते हैं, राइट। तो जुरिडिक्शन को भी फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम वन बाय वन फिल करने की कोशिश करते हैं। आपको थोड़ा सा बेसिक व्यू के लिए मैंने कलर चेंज कर रखा है रेड कलर, क्योंकि ये फॉर्म भी ऑलरेडी ब्लैक है, ताकि आपको अच्छे से व्यू हो सके, लेकिन आप ध्यानपूर्वक ब्लैक इंक पेन से ही आपको फिल करना है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे एरिया कोड जैसे बिहार का PTN, असेसिंग ऑफिसर टाइप वार्ड जैसे कि W मिला आपको, रेंज कोड 27, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते मेरा ही एग्जांपल है राकेश रोशन, तो राकेश R से स्टार्ट होता है और R से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे A से लेके M तक 1 3 में जा रहा था और 4 में जाएगा आपको N से लेके Z तक, तो यहाँ पे 4, ये आपका प्रॉपर फिल हो गया एरिया को। चलिए, पहला जो सीरियल नंबर है वो भरिए। देखिए आपको टिक लगाना है, आप श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, मिसेस है, तो हम श्री पे टिक लगा लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, नाम है राकेश रोशन, राइट। तो आपको राकेश रोशन नहीं लिखना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से लास्ट नेम पहले लिखना है। यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे फिल करेंगे ROSHAN और फर्स्ट नेम में यहाँ पे RAKESH। अगर आपका मिडिल नेम है तो लिखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। दूसरा जो है कॉलम वो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि आप जो पैन कार्ड जो आप डेट करोगे आपके पास आएगा, उस पे क्या प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए बात करता है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर चाहता हूँ R रोशन प्रिंट कराना तो भी मैं करा सकता हूँ, पर टेक्निकली या प्रैक्टिकली आप ऐसा मत करिए तो ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप पूरा का पूरा यहाँ पे फिल करिए ताकि पैन कार्ड पे जो आए, जो डेटा दिखे, वो आपके मास्टर डेटा से मैच करे, ठीक है जी। चलिए, तीसरा नंबर कॉलम पूछता है, क्या आप आज से पहले किसी और नाम से जाने जाते थे? अगर जाने जाते हैं तो बताइए, अदरवाइज इस पे नो पे टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा कॉलम आपसे पूछेगा जेंडर के बारे में, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तीनों के लिए है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अपने एग्जाम्पल में मेल पे मैंने टिक लगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेट ऑफ बर्थ, आप आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेक करिए, और साथ ही साथ इसको आप अपने जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, उससे भी क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो सबसे पहले आधार कार्ड को ही सुधरवाने का काम आप जरूर करें, राइट। मान लेते जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते 10/10/1998, राइट, आप यहाँ पे पुटअप कर। चलिए, फिर आपके पास पूछता है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, आपके पास पूछा जाएगा आपके गार्जियन का नाम। अब पहले के टाइम में केवल फादर्स नेम जाया करते थे, आज के टाइम में मदर्स का नेम, आप दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। कहता भी है वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट्स एंड यू विश टू अप्लाई पैन बाय फर्निशिंग योर मदर नेम ओनली, यस नो, तो नो कर दीजिए। अगर आपके माता पिता साथ रहते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपकी
माता या पिता अलग रहते हैं तो आप यस पे कर सकते हो। तो यहाँ पे फादर्स नेम, तो फादर्स नेम के केस में भी वही सिचुएशन है, जो आप नाम डालोगे सरनेम पहले डालोगे, राइट, और फर्स्ट नेम आप सेकेंड वाले कॉलम में, फिर मिडिल नेम यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद भी पूछता है कि आप अगर मदर्स नेम फादर्स नेम दोनों अगर डालते हैं तो आप कार्ड पे कौन सा प्रिंट कराना चाहते हैं, फादर्स नेम या मदर्स नेम। अगर फादर्स नेम प्रिंट कराना चाहते हैं तो फादर्स पे आप टिक कर दें। सातवां कॉलम, जो आपका एड्रेस है आप डालिए यहाँ पे, प्रॉपर एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है। ध्यान से, आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन है उसी को कोशिश करिए इस पे पुटअप करने का, राइट। अगर एड्रेस आपका गड़बड़ है तो सबसे पहले आप आधार सेंटर पे जाके आधार कार्ड को ही करेक्ट करवाइए। तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है वो डालिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना पिन कोड डालना मत भूलिएगा, पिन कोड डालना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस एड्रेस को फिलअप करिए, अगर नहीं है, अगर इंडिविजुअल है आप तो अगर आपका ऑफिस नहीं है तो उसको नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिए, राइट। 8वां नंबर कॉलम आपको कहता है कहाँ पे आप पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं। तो अगर आपने दोनों जगह को फिल किया हुआ है, आप जिस जगह पे चाहे तो आप मंगा सकते हैं। अपने केस में केवल रेसिडेंट है तो रेसिडेंट पे आप टिक कर दें। 9वें नंबर पॉइंट पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मोबाइल नंबर जरूर डालना है, उसके बिना फॉर्म अप्लाई भी नहीं हो सकता, राइट। और ईमेल आईडी आपके पास ऑप्शनल है, बट अगर इस ईमेल आईडी को आप डाल दोगे, राइट, तो क्या होगा कि आपका ई पैन यानी कि सॉफ्ट कॉपी जो पैन है वो आपके पास जरूर आए। तो इससे फायदा ये होता है कि कभी फिजिकल कॉपी नहीं पहुंच पाया या आपका फिजिकल कॉपी कभी गुम हो गया तो एक सॉफ्ट कॉपी आपके ईमेल बॉक्स में पड़ा रहेगा, तो कभी भी उसको आप प्रिंट करा के अपना काम चला सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है 10वां नंबर पॉइंट, स्टेटस। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये इन सारे लोगों के लिए फॉर्म है, तो हमारे केस में अगर आप आदमी हैं या ह्यूमन बीइंग है तो आप इंडिविजुअल पे टिक करेंगे, राइट। बाकी सबके लिए अलग से वीडियो हम लेके आएंगे, राइट। अगर आप इंडिविजुअल है तो कोई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा नहीं, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल के टाइम में 12वां नंबर कॉलम ऐड जो किया गया है वो आधार नंबर आपको पुटअप करने के लिए बोलता है। तो आपके पास अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर डालिए, अगर आधार अलॉटेड हो चुका है तो। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आधार के लिए जो एनरोलमेंट किया है वो भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के टाइम में ये है कि जिस टाइम आप फॉर्म एप्लीकेशन करने जा रहे हो उस टाइम आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्या आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, क्या आप बिजनेस करते हैं, क्या आपका मकान किराए पे चढ़ा हुआ है, या आपका सामान संपत्ति बेचने का काम है, या अदर्स है, या कोई इनकम नहीं है। तो जो आप अगर नहीं कमाते हैं तो नो इनकम में टिक करिए, अगर कमाते हैं पता नहीं है तो अदर इनकम में, राइट। अगर आप बिजनेस इनकम को टिक करते हो, कोई एक ही टिक होगा या सब टिक हो सकता है। अगर बिजनेस इनकम को टिक करना है तो आपको कोड, बिजनेस का कोड है जो कि रेफर आपको इंस्ट्रक्शन शीट में आपको मिल जाएगा कि किस बिजनेस का क्या कोड है, राइट। अगर 14 नंबर पॉइंट में अगर आप माइनर की तरह अप्लाई करने वाले हैं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई डेटा आपका फिल नहीं होगा। 14 नंबर कॉलम को ब्लैंक करके आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। 15 नंबर कॉलम में आपको ये डिसाइड करना है आप कौन कौन सा पेपर लगा रहे हो। तो आपका आधार कार्ड आपने पुट कर रहा है, आधार कार्ड यहाँ पे लिखेंगे, आई हैव इनक्लोज आधार कार्ड, राइट। एंड एड्रेस प्रूफ में भी हम आधार कार्ड ही लगा रहे हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर कोई और डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो वो लगा दीजिए, अदरवाइज आधार कार्ड लिख लीजिए, राइट। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पे आप फिल करिए इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल प्लेस डालिए और डेट डालिए। आपका फॉर्म तैयार हो गया। तो ये सावधानी आपको बरतना बहुत जरूरी है। तो एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा अपडेट, जो बहुत सारे लोग सुधेड़-बुन में रहते हैं कि कैसे हम फाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो इनके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है।
लेकिन काफी इम्पोर्टेंट वीडियो था ये, क्योंकि आप बेस डॉक्यूमेंट को बनाने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले, ताकि हम इस तरह के नए नए अपडेट और नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।